एवरीवन, आई एम रवि। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट का आगे का पोर्शन। लास्ट क्लास में मैंने मोल का डिफिनेशन बताया था और बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताई थी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। छोटा छोटा क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में दिया था। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगा, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने 3 चीज़ बताया था कि मोल का डिफिनेशन के रूप में 1 मोल बोलो या बोलो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बोलो, ठीक है, या फिर उसका एटॉमिक मास बोलिए या मॉलिक्यूलर मास, राइट। या फिर बोलिए 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस। ये बताया था हमने। अगर आप 1 मोल NH3 बोलते हैं तो आपको ये बोलना होगा रफली। अब इसको हम 6×10⁻23 बोलेंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए पूरा यूज करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतना मॉलिक्यूल्स बोलेंगे ऑफ अमोनिया, या फिर बोलेंगे हम क्या, ये इसको बोलते हैं Na, इतना को Na बोल सकते हैं। इज इक्वल टू बोल सकते हैं 1 Na नाइट्रोजन एटम्स इज इक्वल टू बोल सकते हैं, या इट कंटेन्स 1 Na नाइट्रोजन एटम्स या 3 Na हाइड्रोजन एटम्स। ये सब कर चुके थे। या फिर बोले हम टोटल 4 Na टोटल एटम्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 14 और 3 17, तो बोल सकते हैं 17 ग्राम। नहीं तो फिर बोल सकते हैं क्या, नहीं तो बोल सकते हैं 22.4 लीटर, राइट। ये तो पहला चीज ये सब जो डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट चीज देखिए, मैं अगर बोलूं कि 1 मोल सोडियम है, इसका मतलब गिवन मास। गिवन मास का मतलब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, मेरे पास कितना है। तो मैं बोलूं 1 मोल है तो 23 ग्राम है उसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट। तो 2 मोल का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, 23 × 2 46, राइट। तो मैं यहां है ये दिया हुआ इंफॉर्मेशन, आपको ये निकालना है 1 मोल वाटर है तो 18 ग्राम, 2 मोल वाटर है तो कितना होगा 18 × 2। तो क्या करोगे, इनटू करोगे ना आप मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, मैक्सिमम पोर्शन मॉलिक्यूल इसलिए लिख रहा हूं मैं मॉलिक्यूलर वेट। ये एरो देखो आप, यहां से यहां निकालना है, ये दिया हुआ है डाटा 2 मोल 3 मोल। हम यूनिटी मेथड ही कर रहे हैं, क्योंकि 1 मोल का मतलब 18 ग्राम पानी, 3 मोल का मतलब 18 × 3 54। अगर उल्टा मैं बोलूं 72 ग्राम वाटर है, वे कर लिया आपने 72 ग्राम वाटर है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सीधे ऑब्वियस सा बात है। यहां भी वही कर रहे हैं, चूंकि 18 ग्राम पानी का मतलब 1 मोल, इसलिए 1 ग्राम पानी का मतलब 1/18, समझ रहे हो, इसलिए 72 का मतलब। तो मतलब ये दिया हुआ है, हमको मोल निकालना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। क्लियर, क्वेश्चन अभी आते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम में नंबर ऑफ एटम्स, तो 6×10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 मोल सोडियम, मैं बोलूं ये 2 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अगर हम बात करें, ये देखो एरो इधर से इधर जा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो क्या किया आपने, इनटू Na किया। 1 मोल वाटर तो 6×10⁻23 मॉलिक्यूल, तो 3 मोल अगर वाटर तो 3 × 6×10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब उल्टा अगर मैं बोलूं कि भाई 12 × 10⁻23 है मॉलिक्यूल्स वाटर का, कितना हुआ, तो डिवाइड करोगे। सेम चीज, चूंकि 6×10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मतलब लिखूं मैं, ठीक है, चूंकि 6×10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मतलब 1 मोल वाटर, इसलिए 1 × 10⁻23 का मतलब 1 इतना, इसलिए इतने का मतलब, राइट। तो यहां है हमको ये निकालना है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई ये ना। आई थिंक सबको समझ में आ जाना चाहिए। हम कुछ भी डाटा दे, 3 × 10⁻23 दे एटम्स, तो भाई चूंकि सोडियम है, ये लेट से कितना मोल हुआ ये निकालना है, ये दिया ये निकालना है। तो चूंकि 6 × 10⁻23 का मतलब होता है, लिख सकते हो आप, एटम्स मींस 1 मोल ऑफ सोडियम लैंग्वेज। उतना टाइम है, इतना इजी टाइप का कर सकते हो आराम से आप ना। तो 6×10 बेसिक डिफरेंस है, जैसे 1 दर्जन का मतलब 12, 4 दर्जन बोले आप तो सीधे बोलोगे ना 48। यूनिटी मेथड को आपने एकदम दिमाग में उतार लिया है।
अब उल्टा पूछे 60 तो बनाना, 60 बनाना, कितना हुआ दर्जन भाई, तो 12 से डिवाइड करके 5 बताओगे। तो यहाँ भी दिमाग में डिफिनेशन उतर जाना चाहिए। पहले क्लास में हम बताएं कि 1 मोल का मतलब ये सब चीज होता है, तो एकदम बैठ जाना चाहिए, राइट। डिवाइड बाई एन है। तीसरा चीज हमने बताया वॉल्यूम, राइट। 1 मोल का मतलब क्या करेंगे, 22/4, तो 2 मोल का मतलब इनटू करोगे 22.4 लीटर। सिमिलरली हम उल्टा दे दें, वॉल्यूम दे दें तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, जैसे हम बोलते 11.2 लीटर अमोनिया, तो भाई कितना मोल हुआ, तो भाई चूंकि 22.4 लीटर का मतलब 1 मोल, इसलिए 1 लीटर का मतलब 1/22.4, इसलिए 11.2 का मतलब 11.2 इंटू 22.4, ये निकल जाएगा। अब देखिए हमको अगर इस टाइप का हम बेसिस क्वेश्चन करेंगे, बेसिकली पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, एक साथ में कॉपी तो रखो और आप ये बनाने का कोशिश करोगे क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन देखिए, कॉपी में लिखने चाहो तो लिख भी सकते हो, या फिर आप बनाओ कॉपी में, फिर आंसर मैच कराना, राइट। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कैलकुलेट टोटल मोल्स इन 4.9 मिलीग्राम H2SO4, सेकंड है 1.20 ग्राम NaOH। ये निकालिए जरा सब लोग, इसमें मैं दे रहा हूँ 1 ये क्वेश्चन आप नोट करके पॉज कर लीजिए और फिर बनाइए। मैं तुरंत इसका सॉल्यूशन देता हूँ। रिपीट कर रहा हूँ एक बार क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल मोल्स इन 4.9 मिलीग्राम H2SO4, 1.20 ग्राम NaOH, सेकंड है 11.2 मिलीलीटर NH3, 4.48 लीटर SO2, सी है 3 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स H2O, नेक्स्ट है 4.2 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स NaOH। यहाँ पे मोल्स निकालना है, बाकी ये सारा इंफॉर्मेशन मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, मॉलिक्यूल्स दिया है, पार्टिकल्स दिया है। तो सेकंड है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं जब हम मास दिए हैं 8.5 मिलीग्राम अमोनिया, 120 मिलीग्राम NaOH, 1.12 मिलीलीटर SO2, सी है 1.2 मोल अमोनिया। लास्ट कैलकुलेट टोटल मास कंटेंट इन 1.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, टोटल मास बताना है जब मोल दिया है। तो बी पार्ट 4.2 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH, सी पार्ट 11.2 मिलीलीटर ऑफ SO2, राइट। पॉज करके आप बनाना शुरू कर दीजिए। बना लिए हैं तो अब आप फिर से अपना प्ले करके आप देखिए। पहला देखिए 4.9 मिलीग्राम H2SO4, सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी बेसिक क्लास अभी चल रहा है बस, राइट। 4.9 मिलीग्राम, ये देखो एक तरीका है कि 4.9 मिलीग्राम है तो हम इसको 10⁻³ ग्राम लिख दें और डिवाइड कर दे 98 ग्राम, ये हो गया देखो ग्राम, और 98 ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम करेगा ऊपर जाएगा ना मोल, तो ये आ गया 4.9 बाई 98 इंटू 10⁻³ मोल, राइट। अब यहीं पे कर सकते थे बट फिर भी दिखाने के लिए, राइट। ये कितना हो गया देखो, ये है 10 नीचे आएगा, ये कटा 2, ये हम या तो लिख सकते थे 1/20, ये 10⁻³ मोल को क्या लिख सकते हैं, मिली मोल, मतलब मोल से भी ज्यादा यूज होगा अब क्वेश्चन में मिली मोल वगैरह। तो आप 1/20 मिली मोल, या बोल सकते हो 0.05 मिली मोल,
या अगर साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो 1/20 × 10⁻³ है, तो क्या लिखेंगे इसको 5 × 10⁻⁵ मोल। ये तीनों एक ही आंसर है, आप जैसे रिपोर्ट करना कर सकते हो। आई थिंक सबको समझ में आना चाहिए। ये मिलीग्राम है, तो हम अगर मिलीग्राम को एज इट इज रखने दें, सीधे 98 से डिवाइड कर दें, तो हमको आंसर मिलेगा मिलीमोल में। क्लियर? 1.20 ग्राम है, तो 1.20 को हम अगर 40 से डिवाइड करें, 40 ग्राम पर मोल है कि नहीं? 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 1.2 है तो 12 बाई या 1.20 120 100 ये 40 3 कटा ना 0.03 मोल। नहीं तो क्या बोल सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30 मिलीमोल। है समझ में? सीधे उसके मल्टीप्लाई कर रहे यूनिटरी मेथड नहीं, बट दिमाग में बैठ चुका है कि चूंकि 40 ग्राम का मतलब 1 मोल, 1 ग्राम का मतलब 1/40, इसलिए इतना का मतलब 1.20/40। ये यूनिटरी मेथड, चूंकि 22.4 का मतलब 1, इसलिए 1 का मतलब कितना भाई डिवाइड करेंगे, इसलिए हमारा इसलिए कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 11.2 मिलीलीटर है। अब देखो ये मिलीलीटर है, तो मिलीलीटर को हम एज इट इज रहने दें, मिलीलीटर को एज इट इज छोड़ दो आप, है ना? तो जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा आपको, मिलीमोल में। तो 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4 करें तो 1/2 0. समझ में आ रहा सबको? या तो 10⁻³ लीटर करके दो आप आंसर, तो मोल में निकलेगा। हम मिलीलीटर को एज इट इज रहने दें तो मिलीमोल में आंसर आएगा। तो 22.4 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा 0.5 मिलीमोल। सिमिलरली 4.48 लीटर है, तो इसको 22.4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा देखो तो, इसको 22.4 से डिवाइड करेंगे तो 448 है, कितना आ जाएगा ये 2200 एक गया 10 ऊपर तो 0.2 टाइम्स सही है, तो ये 0.2 मोल। नेक्स्ट है 3 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो इतना डिवाइड बाई क्या करोगे 6 × 10⁻23 करोगे, कितना आ गया देखो तो ये 2, ये कितना आ गया 100, 1/200 मोल बोलो, राइट? या क्या बोलोगे 5 × 10⁻³ मोल बोलोगे, या क्या बोल सकते हैं इसको 5 मिलीमोल। क्लियर? सारा समझ में? मोल यूनिटी मेथड, क्योंकि 6 × 10⁻23 का मतलब 1, 1 का मतलब 1/6 × 10⁻23, इसलिए 3 × 10⁻21 का मतलब कितना, इतना ही आएगा। 4.2 × 10⁻20 है, मॉलिक्यूल्स है, तो क्या करेंगे 6 × 10⁻23 से डिवाइड करो, ये कितना देखो 6 और 4.2 है तो 0.7 होगा। आइए क्या लिखेंगे 10⁻³ मोल, इतना बोलो, या हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं मिलीमोल, तो 0.7 मिलीमोल। या क्या बोल सकते हैं देखो तो 7 × 10⁻⁴ मोल बोल सकते हैं। सब बराबर है, जैसे रिपोर्ट करोगे, है ना? मल्टीपल ऑप्शन में देखोगे हो सकता है मतलब दोनों लिखा रहे, है कि नहीं? नेक्स्ट है इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर हमको मास निकालना है, ये सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, अलग अलग चीज हम दिए हुए हैं। तो देखिए अगर हम, मैं थोड़ा देर पहले मैंने जो 3 टाइप का ये बताया था वो समझिए कि एक शहर का 3 प्लेस है, सपोज 1 2 3 ऐसा, यहाँ लिखा था हमने मोल, यहाँ पार्टिकल्स, यहाँ लिखे थे मास और यहाँ लिखे थे वॉल्यूम। तो हम इधर से इधर रिलेट कर सकते हैं रिलेट कि भाई सपोज सोडियम, तो 1 मोल सोडियम का मतलब 23 ग्राम इक्वल टू 6 × 10⁻23, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि 6 × 10⁻23 एटम्स का मतलब 23 ग्राम, इसलिए इतना एटम या उतना जो भी ग्राम निकालना है, एटम्स निकालना है, तो इतना 23 ग्राम का मतलब 6 × 10⁻23 एटम, इसलिए इतना ग्राम का मतलब। बट मैं हमेशा कहूंगा सेंटर पॉइंट मोल निकालने का कोशिश करिए, राइट? वो हमेशा क्वेश्चन में काम आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाला, अब देखो 8.5 मिलीग्राम है, राइट? तो 8.5 × 10⁻³ ग्राम आ गया। क्या किया हमने 17 से डिवाइड कर दिया, मोल पहुंच गया। अब इसको सॉल्व नहीं करो, यानी कि सॉल्व करके यहाँ पे हमने 1/2 × O × 5 पूरा साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया। नो, कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमको यहाँ देखो आपने अभी क्या किया, मोल तक पहुंचे, हमको और आगे तक जाना है। मतलब इसमें हमको, अब देखो ये हम पहुंचे मोल तक, इट्स वेरी सिंपल, आपको स्टेप कैलकुलेशंस नहीं करने हैं।
मोल तक पहुंचे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 10 पे पावर 23, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल से, तो हम कहाँ तक पहुंचे देखो, तो यहाँ तक किया हम, मॉलिक्यूल्स तक किए। अभी भी सॉल्व करके कुछ नहीं लिखना है, राइट। अब देखो एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम्स है, हमने कहा टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो एक नाइट्रोजन का आइटम, 3 हाइड्रोजन का आइटम, टोटल 4 हुआ कि नहीं। तो अब क्या करना है, N2 4। तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे, एटम्स तक। ये लिख रहे हैं पहला क्वेश्चन, इसलिए आपको मन में सोचना होगा, स्टेप कैलकुलेशन को अवॉइड करना है। कितने स्टेप्स को मर्ज कर सकते हो आप, यू कैन सेव योर टाइम, राइट। 8.5 इंटू 10 पे पावर -3 किए, ग्राम पहुंच गए। 17 किए, मोल पहुंच गए, मन में चल रहा है। इंटू 6 इंटू 10 पे पावर 23 किए, मॉलिक्यूल पहुंच गए। इंटू 4 किए, एटम पहुंच गए। अब हमको ये फाइनल आंसर बताना है। एक स्टेप में जितना देखोगे आराम से ही कटेगा। ये कटा 2 से, राइट। ये कितना कटा 2 से, ये कितना हो गया 6 इंटू 2 12 हो गया। तो 12 इंटू 10 पे पावर 20, 23 माइनस 3 20, यही है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपको रिपोर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में रिपोर्ट करना है तो हम ये नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखना चाहिए हमको, क्या लिखना चाहिए बताइए, क्या करेंगे। इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर 21, आंसर। ये ऑर्डर मेरा 21 है, ये बोलेंगे हम। क्लियर। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 मिलीग्राम इन्हें है, तो 120 मिलीग्राम है, तो 120 इंटू 10 पे पावर -3 ग्राम हो गया। यूनिट नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं। कितना ग्राम पहुंच गए, बाई 40 किए, मोल पहुंच गए, इंटू 6 इंटू 10 पे पावर 23 किए, मॉलिक्यूल्स पहुंच गए। और अब 1 2 3 इंटू 3 किए, एटम पहुंच गए। फिर से समझो क्या किया, 120 इंटू 10 पे पावर -3 ग्राम, 40 मोल, इतना मल्टीप्लाई मॉलिक्यूल्स, फर्दर 3 एटम्स। ओके, नाउ सॉल्व इट, राइट। देखो ये कटा आराम से, 3 इंटू 3 6 इंटू 6 36, इंटू कितना हो गया पावर 20। इसको क्या लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 पावर 21। सेविंग टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैं आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये जेई मेंस तक में भी नहीं, बोर्ड तक में भी शायद ना पूछे, बट सिर्फ इसके लिए कि आपका कैलकुलेशन न्यूमेरिकल अप्रोच ये टीचर ही सिखा सकते हैं। कि आपको मैं बिल्कुल छोटा सा पॉइंट, अब देखो बोलोगे सब आसान ही तो था 120 बटा 40, अभी थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का आना शुरू हो जाएगा 1-2 क्लास के में। तो देखोगे कि ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको काम आएगा। स्टेप कैलकुलेशन से अवॉइड करने हैं, इधर होने का चांस ज्यादा होगा। एक स्टेप में आपने जहां इधर किया तो उसके बाद का नीचे सारा खत्म होगा। उससे बढ़िया होता है आप एज इट इज कैरी करो, लास्ट स्टेप में कैलकुलेट करो। ओके, ये आया। नेक्स्ट 1.12 मिलीलीटर है SO2 का, तो 1.12 मिलीलीटर का मतलब क्या हो गया, राइट। 1.12 मिलीलीटर है ना, 1.12 मिलीलीटर। तो ये मिलीलीटर का मतलब 10 पे पावर -3 कर दे, लीटर पहुंच गए। डिवाइड कर दे 22.4 से, मोल पहुंच गया। अब हमने क्या किया, 6 इंटू 10 पे पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दिया, मॉलिक्यूल्स पहुंच गए। और अब एक मॉलिक्यूल में कितना SO2 का है, 3 है। कहीं कोई लिखने का जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में। बोलोगे सर बोर्ड में लिखने टाइप करेगा तो ऐसा भी लिखोगे तो कोई दिक्कत हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर यहाँ बगल में लिखिए एटम्स यूनिट में, राइट। 1.12 मिलीलीटर को हमने लीटर में बदला, 22.4 से डिवाइड किया, मोल पहुंच गए। मोल पहुंच, जिसे हमको क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स। हमको यहाँ जगह पूछ रहा है, दिए हुए हैं वॉल्यूम। आप ऐसे रिलेट कर सकते थे, रास्ता बना सकते थे, लेकिन मोल जाओ, मोल के बाद इधर जाओ। क्लियर। इतना पहले मोल निकाले, फिर मॉलिक्यूल्स निकाले, फिर एटम्स निकाले, हो गया, राइट। अब यहाँ से सॉल्व करें, कितना आएगा देखो तो, ये 1.12 है, 112, ये नीचे आ जाएगा 100, ऊपर 10 चला जाएगा, राइट, ऊपर 10 चला जाएगा। तो ये कटा 2 से, ये कटा 3 से, ये कितना हो गया 1 0 1 0 खत्म है ना। 3 और 3 9 हो गया, 9। यहाँ कितना हो गया 23 से -3 20, और एक कटेगा 19, 9 इंटू 10 पावर 19। आई थिंक सबका होना चाहिए। नेक्स्ट 1.2 मोल अमोनिया, तो क्या करेंगे 1.2 मोल अमोनिया, तो 1.2 इंटू 6 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स पहुंचे। इंटू क्या करेंगे 4, क्योंकि 3 और 1 4 है, लिख दो आप यहाँ से 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, जो भी करें 1.2 इंटू 6 क्या 7.2, और 7.2 का मतलब हो गया 72, जो भी हो 4 2.88 नहीं 28.8 हो जाएगा, नहीं हाँ 28.8 इंटू 10 पे पावर 23। इसको सही से लिखना है तो क्या लिखेंगे 2.88 इंटू 10 to the power 24 कैलकुलेशन से, राइट।
दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी, बेसिक डिफिनेशन अगर क्लियर है तो, राइट। ये सब समय बचाते हैं। कैलकुलेट टोटल मास कंटेंट इन 1.5 मोल CaCO3 में कितना मास, इसका निकालोगे। हम भी वही करेंगे, कोई भी वही करेगा, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल दे दो। 40 कैल्शियम, कार्बन 12, 16 इंटू 3 48, 48 12 60 और 40 100। अगर हम मन में कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो लिखो, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो 100 आइए 1.5, एक मोल का मतलब 100 ग्राम, 1.5 का मतलब कितना, 150 ग्राम, डायरेक्ट लिखो ना, 150 ग्राम। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी, वही मास ही तो पूछ रहे हैं। सेकंड है इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। देखो इतना मॉलिक्यूल्स को आप इससे रिलेट कर सकते हो कि चूंकि 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स NaOH, इसका मतलब कितना भाई, 40 ग्राम। यू कैन रिलेट, बट मैं बोलूंगा इसको अवॉइड करना है। पहले आप सेंटर पॉइंट मोल पे निकालो, मतलब इतना मॉलिक्यूल्स में 4.2 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स में मोल कितना हो गया, तो 6 × 10⁻23 निकालेंगे। 6 × 10⁻23 कर दिए अगर, तो क्या पहुंच गए हम, मोल्स पे। 6 × 10⁻23 कर दिए, मोल्स पे पहुंच गए। और अब एक मोल में कितना होता है, क्या बताया हमने, एक मोल्स में हमने क्या बोला, NaOH का कितना होगा, 40 × 40। इजी है ये, है ना। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 0.7। यहाँ पे कितना हो गया, 21 है, और ये कितना हो जाएगा 100। यहाँ 0.7 इंटू क्या करोगे, ये हो जाएगा कितना, 28 हो जाएगा। 28 बटा 100 का मतलब 0.28 ग्राम, और नहीं तो मिलीग्राम बोलोगे तो 280 मिलीग्राम बोलो। नेक्स्ट 4 ये हो गया ये। नेक्स्ट 11.2 मिलीलीटर। तो देखो मिलीलीटर का मतलब हम ऐसे कर दें, 11.2 को 22.4 से डिवाइड कर दें, ये हम पहुंच गए मिली मोल में सीधे। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें SO2, देखो 32 से 32 64, तो मिली मोल को ये अगर हम कर, 64 क्या होता है, ये होता है ग्राम पर मोल। यहाँ मिली मोल है तो ये मल्टीप्लाई होके यूनिट जो है क्या दे देगा, मिली मोल, मिलीग्राम नहीं दे देगा। समझ में आया, ये मिलीलीटर है, राइट। तो उसका कन्वर्सन या तो मिली मोल होगा, वेट में मिलीग्राम होगा कन्वर्सन। तो 11.2 मिलीलीटर को 0.22.4 से डिवाइड कर दिया, सीधे मल्टीप्लाई कर दिया 64 से, तो दैट विल गिव यू मिलीग्राम। ये सबसे बचना है, 1000 का गुना भाग ये वो। अगर एक बार बेसिक अगर क्लियर हो गया समझ में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मिली मोल लीटर है तो मिली मोल देगा, मिली मोल का कन्वर्सन करते हैं मोलकुलर वेट से, मिलीग्राम देगा। ये कितना हो गया, सीधे 32, राइट। तो अभी आपने देखा कि हम ये बता रहे थे, ये स्पॉट मोल है, ये 4 स्पॉट, वॉल्यूम, पार्टिकल्स, मोल, मास। तो मोल निकालना जब ये तीनों दिए हुए हैं, तो पहला क्वेश्चन था हमारा, ये निकालो जब ये तीनों दिए हुए हैं, तो देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन एटम्स, ये निकालो जब ये हम तीनों दिए हुए हैं, तो तीसरा क्वेश्चन टोटल मास, ये निकालो जब हम ये तीनों दिए हुए हैं। तो चलो ये भी कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कैलकुलेट वॉल्यूम कंटेन्ड इन, वॉल्यूम निकालना है सब STP पे ही। 1.2 मोल लेट से SO2, बी अगर हम कर दें लेट से 4.8 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स NH3, लेट से सी कर दें 22 मिलीग्राम CO2। पॉज कर दो, बना लो आप। अब देखो जरा 1.2 मोल SO2, इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कंटेंट। तो 1.2 इंटू क्या करेंगे, 22.4 लीटर, जो भी है कर लो बना यार उतना, ठीक है। सेकेंड 4.8 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले मोल निकालो। 4.8 इंटू 10⁻21 को क्या करेंगे, बोलोगे सर ऐसा नहीं करना है हमको, डायरेक्ट हम मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम को रिलेट करना चाहते हैं, कर सकते हो यार। 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 22.4 लीटर, इसलिए एक मॉलिक्यूल का मतलब इतना बटाओ उतना बटाओ, इसलिए इतना मॉलिक्यूल्स का मतलब। बट एक अच्छा तरीका मैं हमेशा बोलूंगा, पहले सेंटर पॉइंट मोल निकालिए। इतना मॉलिक्यूल्स का मतलब हमने क्या किया, 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिए, कहाँ पहुंच गया, मोल में। कहीं कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, और नहीं इसको सॉल्व करने का जरूरत है कि आप निकालो NCERT टाइप से या बच्चा टाइप से कि मोल इक्वल टू दिस, और फिर दूसरा स्टेप में क्या करोगे, इंटू मल्टीप्लाई करोगे। नो, इसी में करना है। इतना मॉलिक्यूल्स डिवाइड, मोल पहुंच गए, इंटू 22.4, फाइनल यूनिट बगल में लीटर लिखो आप। क्या हो जाएगा देखो तो जरा, 4.8 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो गया, ये 0.8। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, 22.4, यहाँ पे 23 है पावर। अगर हम लीटर है, हम इसको मिलीलीटर अगर कर लें तो राइट, इसको हम 1000 से और मल्टीप्लाई कर दें, मिलीलीटर आ जाएगा।
देखो 21 और ये 23 है, तो अभी 100 बचा, ये 2 0 2 0 खत्म, ये क्या हो जाएगा, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 22.4 मिलीलीटर। अब कर सकते हो ना यार, 8 चौके 32 हो गया, ये 3 16 3 19 9 हाथ मेरे 1 कर दो, 16 1 17 179.2 मिलीलीटर। क्लियर। लास्ट 22 मिलीग्राम CO2 है। अब देखो मिलीग्राम है राइट, तो अगर मिलीग्राम है और हम 44 से डिवाइड करते हैं, 44 क्या है देखो, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44, तो मिलीग्राम है 44 से डिवाइड कर दोगे तो मिलीमोल आएगा। क्लियर। अब मिलीमोल को हम सीधे मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 से, ध्यान देना है, मिलीग्राम है हमने डिवाइड किया 44 से तो मिलीमोल आया, इंटू 22.4 किए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अरे ये आ जाएगा मिलीलीटर। तो देखो कितना आसान हो गया ये सब, 1000 में गुना भाग, कहीं कुछ नहीं है, डाटा भी सब 2 से कटा, ये 11.2, सीधे आंसर बोलेंगे 11.2 मिलीलीटर। ओके, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स लेवल का हमने किया, जस्ट टू मेक मोल का डिफिनेशन माइंड में उतर जाना चाहिए, बिना पेन उठाए भी आप मैक्सिमम प्रॉब्लम हम कर सकते थे, और यू कैन ऑल्सो डू। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में थोड़े और अच्छे प्रॉब्लम करेंगे। ओके।